आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में सांपों को इस तरीके से गुत्थम गुत्था हुए जमीन से इतने ऊपर खड़े होकर एक साथ समागम करते जरूर देखा होगा। हालांकि बहुत दुर्लभ घटना होती है, लेकिन आपको बता दें, अगर आपने ये सीन देखा है तो आपने सांपों के प्राइवेट बेडरूम सीन को विटनेस किया है, उसके सबूत बने। देखिए, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सांप आखिर शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं, लेकिन मानिए बड़ा ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि सांपों की दुनिया हम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मादा सांप संबंध बनाने के बाद नर सांप को निगल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और संबंध बनाने की उनकी ये प्रक्रिया वाकई में हैरान करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आखिर एक सांप संबंध कैसे बनाता है। लेकिन मानिए, संबंध बनाना दुनिया का सबसे पेचीदा और रोचक विषय है, और इस मामलों में सांपों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सांप जिस तरीके से संबंध बनाते हैं वो हद से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में सांपों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, और हर प्रजाति के सांप नर और मादा अपने तरीके से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, अटखेलियां करते हैं, अपनी जवानी का मजा लेते हैं। लेकिन सांपों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, चाहे प्रजाति कोई भी रहे। सांप जब आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मादा सांप के पास पूरा कंट्रोल होता है। जी हाँ, पूरा कंट्रोल। अमेरिका की मैक्सिको हाईलैंड्स यूनिवर्सिटी में जीसस रिवास सांपों की विशेषज्ञ हैं, और अपनी स्टडी में उन्होंने जो पाया वो कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला है। एनाकोंडा के बारे में तो आप जानते ही हैं, और इन बड़े बड़े सांपों को आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन इनके बारे में शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा के साथ संबंध बनाने के बाद नर को खा जाती है। जी हाँ, काम पूरा होने के बाद ये उसे निगल जाती है। और शायद इसका कारण ये है कि मादा एनाकोंडा सांप गर्भावस्था में 7 महीने तक कुछ नहीं खाती, तो पहले नर को ही निपटा देती है। पेट तो भरा रहना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इसके विपरीत जब हम इंसान संबंध बनाते हैं तो मेल फीमेल पर हावी रहता है, लेकिन सांपों की दुनिया में कहानी पूरी उलट हो जाती है। एनाकोंडा प्रजाति के सांपों में कई बार तो ये देखा गया कि मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा से 5 गुना ज्यादा बड़ी होती, और इसी वजह से वो नर एनाकोंडा को बड़ी आसानी से निगल जाती। इसीलिए संबंध बनाने के बाद नर एनाकोंडा हमेशा वहां से भागने की जुगत में रहता है। काम हो गया, निकलो यहां से, तो खा जाएगी, क्योंकि अगर वो वहां पर रुका तो उसकी मौत निश्चित है, उसे पता होता है। वहीं आकार की बात करें तो इससे नर एनाकोंडा को फर्क नहीं पड़ता कि उसका पार्टनर कितना बड़ा है, क्योंकि संबंध बनाते समय नर अपनी पूंछ से दूसरे को धकेल कर मादा सांप के जननांग तक पहुंच हासिल कर लेता है, और इसके लिए उसे मादा से बड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि नर सांप अक्सर बड़े आकार के मादा सांपों को ही पसंद करते हैं, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। असल में मादा सांप जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही ज्यादा से ज्यादा अंडे देगी, जिसकी वजह से नर सांप के ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे। और यही वजह है कि नर सांप हमेशा अपने से बड़ी मादा के साथ संबंध बनाते हैं। और इसी के साथ इनका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा कि सांप ठीक से देख नहीं पाते। तो अगर ऐसा है तो ये अपनी से बड़ी मादा सांप को ढूंढते कैसे होंगे? असल में इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। रिसर्च से ये पता चला है कि सांपों में संबंध बनाने की ख्वाहिश जताने की पहल हमेशा मादा ही करती है। जब मादा सांप सर्दी या गर्मी के बाद हाइबरनेशन से बाहर आती है तो वो केंचुली छोड़ती है। आपने भी शायद सांप की केंचुली कभी न कभी जरूर देखी होगी, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये केंचुली छोड़ते क्यों है। असल में जब मादा सांप अपनी केंचुली छोड़ती है तो इसके साथ साथ वो फेरोमोन नाम का एक हार्मोन भी छोड़ती है। इसी हार्मोन की महक से नर सांप को यह पता लग जाता है कि मादा कितनी बड़ी है। असल में ये एक तरह का इशारा होता है कि अब वो संबंध बनाने के लिए तैयार है। ब्रीडिंग सीजन के वक्त मादा जितनी बड़ी होगी उसके शरीर से उतनी ही ज्यादा फेरोमोन्स केमिकल रिलीज होता है, और इसी का पीछा करते हुए नर सांप संबंध बनाने के लिए उस तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नर सांप अपने से छोटे आकार की मादा सांप को लुभाने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल करते, मगर ऐसा बहुत कम देखा गया है। मानकर चलिए, अगर उन्हें कोई अपने से कम आकार की मादा सांप मिल गई और उसी वक्त कोई उससे भी बड़े आकार की मादा सांप वहां पर आ गई, तो वो उसे छोड़कर दूसरी वाली के पास यानी कि बड़े आकार की मादा सांप के पीछे हो लेंगे। इसी तरह सांपों की अलग अलग प्रजाति संबंध बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है।
जैसे कि मलेशिया में पाए जाने वाले पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। ये वही स्नेक है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लंबी लंबी छलांग मारते हैं और लगता है ऐसा है कि हवा में उड़ने वाले सांप हैं। लेकिन इस प्रजाति के सांपों में संबंध बनाने के लिए कुछ अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि इस प्रजाति की मादा सांप के पीछे ढेर सारे नर सांप संबंध बनाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। इसी तरह से सांपों में एक और प्रजाति होती है जिसे कील बेलेड व्हिप स्नेक कहा जाता है। इनके मामले में भी देखा गया है कि एक मादा को लुभाने के लिए ढेर सारे नर सांप मादा सांप के आगे पीछे डोलते रहते हैं। अब आप एनाकोंडा सांप को ही ले लीजिए। मादा एनाकोंडा कीचड़ में एक जगह ठहर कर बैठ जाती है और उसके बाद नर एनाकोंडा इसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, उससे लिपट कर उसे रिझाने की कोशिश करने लगते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि उनकी ये पटाने की प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है, यानी कि कई महीनों तक नर एनाकोंडा मादा एनाकोंडा को संबंध बनाने के लिए पटाने की कोशिश करते रहता है। स्नेक एक्सपर्ट जीसस रिवास बताते हैं कि उन्होंने एक बार ग्रीन एनाकोंडा नर को एक मादा के पीछे हाथ धोकर पड़ते देखा था, जबकि आसपास और भी कई मादा एनाकोंडास थी, लेकिन वो एक ही मादा के पीछे पड़ा रहा और उसके साथ संबंध बनाकर ही माना। जीसस कहते हैं हो सकता है शायद ये उनकी सच्ची मोहब्बत रही होगी। अब ये तो पता नहीं कि वो उसे कितना प्यार करता था, लेकिन इसी तरह कनाडा में पाए जाने वाले गार्टर स्नेक में तो संबंध बनाने के लिए और भी भयंकर मुकाबला होता है। यहाँ पर तो एक मादा के पीछे 100 नर सांप पीछे पड़ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द लिपटते रहते हैं। और कनाडा के मैनीटोबा के जंगलों में सांपों की मीटिंग सीजन में यह मंजर बेहद आम है। इस पूरे स्वयंवर में मादा खुद ही अपना साथी चुनती है, साथ ही साथ संबंध बनाने के समय वो पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल करती है। वो ये भी तय करती है कि संबंध बनाने की टाइमिंग कितनी देर तक चलेगी। इसी तरह जब वो किसी पार्टनर को चुन लेती और उसके साथ संबंध बना लेती और अगर उसे तसल्ली नहीं होती तो फौरन उससे छुटकारा पा लेती हैं और दूसरे साथी की तलाश में जुट जाती। वहीं अगर आप बात करें वफादारी की, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक मादा सांप किसी एक ही नर के साथ संबंध बनाए। अक्सर देखा गया कि मादा सांप कई नर सांपों के साथ संबंध बनाती, वही नर सांप आमतौर पर किसी एक मादा के साथ ही लॉयल रहते हैं और उसके प्रति वफादार बने रहते हैं। लेकिन मादा सांप कई नर सांपों के साथ संबंध बनाती है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। असल में संबंध बनाकर मादा सांप ये तय करती है कि किस नर के साथ उसके सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चे पैदा होंगे, और वो ये कैसे करती हैं उसके पीछे भी एक हैरान करने वाला फैक्ट छुपा है। मादा सांप नर सांप के शुक्राणुओं को कुछ दिन के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखती ताकि वो बाद में ये फैसला ले सके कि किस नर सांप के शुक्राणु से उसके सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे। इसी के साथ जब मादा सांप संबंध बनाने के मूड में नहीं होती तो वे काम भी फेरोमोन हार्मोन छोड़कर नर सांपों को संकेत दे देती है, जिससे नर सांपों को ये संदेश जाता है कि अब वो संबंध बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसके आसपास बिल्कुल ना भटके। तो दोस्तों अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि सांपों की बेडरूम लाइफ किस प्रकार की होती है। तो भैया जिस तरीके से मादा एनाकोंडा संबंध बनाने के बाद नर एनाकोंडा को निपटा देती है, रियल लाइफ में ऐसा हम इंसानों के साथ तो नहीं होता, तो हमें शुक्र मनाना चाहिए और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपका इस मसले पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ, आप कह सकते हैं अपने बारे में, अपनी कहानियां सुना सकते हैं, बेशक हम सब सुनेंगे। यार ऐसे ही दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस बेहतरीन वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि दुनिया तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।